बहू ले गई बेटा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर की, जहां की मिट्टी में एक अलग ही सौंधी खुशबू थी। इस गांव में लगभग सभी लोग खेती-बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। गांव के लोग सीधे सादे थे, जिनकी जिंदगी परंपराओं और संस्कारों के आधार पर चलती थी। हर किसी के जीवन में खुशियां और दुखों का एक हिस्सा था, और यही हिस्सा उनकी जिंदगी को रंगीन बनाता था। इसी गांव में एक वृद्ध दंपति रहता था, रघुवीर और उसकी पत्नी शांता। रघुवीर और शांता का एक ही बेटा था, राजू। राजू उनकी आंखों का तारा था, उनकी सारी उम्मीदें और सपने उससे जुड़े हुए थे। रघुवीर ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था, ताकि वह बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और उनके परिवार का नाम रोशन करे। गांव में हर कोई राजू की पढ़ाई और उसके अच्छे स्वभाव की तारीफ करता था। राजू की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसने अब नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। इसी बीच रघुवीर और शांता की एक ही ख्वाहिश थी कि अब वे अपने बेटे की शादी करें। वे चाहते थे कि घर में बहू आए और उनका घर खुशियों से भर जाए। आखिरकार जैसे जैसे समय बीतता गया, रघुवीर और शांता ने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। गांव की एक लड़की सविता, जो दिखने में सुंदर और संस्कारी थी, रघुवीर और शांता को बहुत पसंद आई। वह एक साधारण परिवार से थी और उसकी परवरिश पारंपरिक मूल्यों के साथ हुई थी। रघुवीर और शांता को लगा कि सविता एक आदर्श बहू साबित होगी, जो उनके परिवार को संभालेगी और उनके बेटे का ख्याल रखेगी। उन्होंने राजू से सविता के बारे में बात की और राजू भी माता-पिता के फैसले से सहमत था। कुछ ही महीनों में धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव भर में शादी की चर्चाएं हो रही थीं। रघुवीर और शांता के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वे सोच रहे थे कि अब उनका बेटा शादीशुदा है और जल्द ही उनका घर बहू की रौनक से भर जाएगा। शादी के दिन पूरे गांव ने राजू और सविता की शादी में शिरकत की। दोनों को आशीर्वाद देते हुए लोगों ने कहा, ये जोड़ी बनी रहे और इनका प्यार हमेशा मजबूत हो। शादी के बाद सविता अपने ससुराल आ गई। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। सविता ने घर के सारे कामकाज संभालने में मदद की और शांता का पूरा ख्याल रखा। शांता को अपनी बहू पर गर्व था। वह सोचा करती थी कि उसकी बहू उसके बेटे की खुशियों का कारण बनेगी और उनके परिवार को आगे बढ़ाएगी। लेकिन धीरे धीरे सविता का व्यवहार बदलने लगा। उसने अपने सास-ससुर से दूरी बनानी शुरू कर दी। राजू, जो पहले हर बात अपने माता-पिता से किया करता था, अब सविता के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। सविता धीरे धीरे राजू पर अपना अधिकार जमाने लगी और उसे अपने माता-पिता से अलग करने की कोशिश करने लगी। राजू, जो हमेशा अपने माता-पिता का आदर करता था, अब अपनी पत्नी के दबाव में आने लगा। सविता ने उसे इस कदर प्रभावित कर लिया था कि वह अब माता-पिता के खिलाफ बोलने लगा। शांता और रघुवीर यह देखकर बहुत दुखी होते थे, लेकिन वे चुप थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद यह सिर्फ एक फेज है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय के साथ सविता ने राजू को अपने माता-पिता से दूर करने की पूरी कोशिश की। वह राजू से कहती, तुम्हारे माता-पिता बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अब हमारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। हमें अपनी खुद की जिंदगी जीने दो। राजू, जो पहले अपने माता-पिता की हर बात मानता था, अब सविता के कहने पर उनके खिलाफ बोलने लगा। रघुवीर और शांता के लिए यह सब बहुत कठिन था। वे अपने बेटे की परवरिश पर गर्व करते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद उन्होंने कहीं कुछ गलत कर दिया। रघुवीर का दिल टूट गया था और शांता की आंखों में हर दिन आंसू रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि सारा खेल सविता का है।
दिन बीतते गए और एक दिन सविता ने राजू से कहा, हमें अब इस गांव में नहीं रहना चाहिए। शहर में ज्यादा मौके हैं और हमें वहां जाकर अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे माता पिता ने अपनी जिंदगी जी ली है, अब हमें हमारी जिंदगी जीने दो। राजू को यह बात ठीक लगी। उसने अपने माता पिता से बात की और कहा, मैं और सविता शहर जाना चाहते हैं। हमें वहां जाकर नौकरी और बेहतर जिंदगी का मौका मिलेगा। रघुवीर और शांता यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई हो। उन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू पर सविता का इतना असर हो चुका था कि वह उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार राजू और सविता ने शहर जाने का फैसला कर लिया। जब वे गांव छोड़ने लगे तो रघुवीर और शांता ने उन्हें आखिरी बार आशीर्वाद दिया, लेकिन उनका दिल अंदर से टूट चुका था। उनके बेटे, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी, अब उन्हें छोड़कर जा रहा था। शहर जाकर राजू और सविता की जिंदगी बदल गई। सविता ने अब पूरी तरह से राजू को अपने कब्जे में कर लिया था। वह उसे अपने माता पिता से बात करने से भी रोकती थी। यहाँ तक कि उसने राजू के माता पिता को पैसे भेजने से भी मना कर दिया, यह कहते हुए कि अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है, वे खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। गांव में रघुवीर और शांता की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। अब वे बूढ़े हो चुके थे और काम करने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि राजू ने अब पैसे भेजने बंद कर दिए थे। गांव के लोग उनकी मदद करने कोशिश करते, लेकिन वे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। रघुवीर, जो कभी गांव का सबसे मेहनती इंसान था, अब बेबस और लाचार हो चुका था। उसे इस बात का गहरा दुख था कि उसका बेटा, जिसे उसने इतना प्यार दिया था, अब उसे भूल चुका है। शांता की भी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। एक दिन शांता की तबीयत बहुत खराब हो गई। रघुवीर ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि शांता की हालत बहुत नाजुक है और उसे बचाना मुश्किल है। शांता ने अपने आखिरी वक्त में रघुवीर से कहा, मुझे हमारे बेटे की बहुत याद आती है। काश वह हमें इस हालत में देखता। रघुवीर ने उसकी आंखों में आंसू देखते हुए कहा, हमने जो किया वो हमारे बेटे के लिए था, लेकिन शायद हमारी किस्मत में यह दुख लिखा था। शांता की मृत्यु के बाद रघुवीर पूरी तरह से टूट गया। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा अब चला गया था। गांव के लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन वह हर दिन उदास रहता था। राजू को जब अपनी मां की मृत्यु की खबर मिली तो उसे गहरा झटका लगा। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि उसने अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता से दूरी बना ली और अब उसकी मां उसके बिना ही इस दुनिया से चली गई। राजू ने गांव वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह पहुंचा तो उसकी आंखों में पश्चाताप और दर्द था। उसने अपने पिता से माफी मांगी, लेकिन रघुवीर ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, तुम्हारी माफी से अब कुछ नहीं बदल सकता। तुम्हारी मां तुम्हारे बिना ही चली गई। हम दोनों ने सिर्फ तुम्हारे भले के लिए सोचा था, लेकिन शायद हमसे कोई गलती हो गई। राजू का दिल टूट गया, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी मां और पिता ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। उसने अपनी मां को खो दिया था और अब वह अपने पिता का सहारा बनना चाहता था। सविता ने भी महसूस किया कि उसकी वजह से राजू अपने परिवार से दूर हो गया था और उसने अपने व्यवहार में सुधार लाने का वादा किया। इस घटना ने राजू को सिखाया कि माता पिता का प्यार और त्याग कभी बेकार नहीं जाता।